हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे कि सेशन 23-27 का एग्जाम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी भी हम एक बार फिर से सेशन 23-27 के MIC पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ आंसर की लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम 17 और 12/2025 को एग्जाम हुआ है, उसी का हम क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए हमें बहुत खेद है। लेकिन देख सकते हैं वहीं पेपर ID है 140-300 से ये भी टोटल 170 मार्क्स का फुल एग्जाम हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन टोटल 3 ग्रुप में पूछे गए थे, A, B और C, जिसमें ग्रुप A में कुल 10 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका आंसर के साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग अपने कॉपी से मिलान भी कर लीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है, हम आंसर की जारी करें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम क्वेश्चन में लिखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि हु वाज एट द बॉटम ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंतवादी व्यवस्था में सबसे निचले स्तर क्या है। तो आप लोग को शायद पता भी होगा, जानते भी होंगे कि सबसे पहले सर्प आता है, उसके बाद सर्प के बाद लॉर्ड आता है, तो नाइट आता है, और सबसे ऊपर राजा रहता है। आप लोगों को पता भी होगा, ये राजतंत्र में यह काम होता है, राजतंत्र की व्यवस्था है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। सामंतवाद का पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो उसका प्रमुख कारण के रूप में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें भौगोलिक खोजें, धर्म सुधार और फ्रेंच रिवोल्यूशन और ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एंड वाणिज्य का उदय। तो इसका सही आंसर व्यापार एंड वाणिज्य का उदय भी होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर C में पूछा गया था कि सामंतवादी समाज में कौन कौन सा समूह कर जमा करता है और आध्यात्मिक निर्देश देता था। सामंतवादी व्यवस्था में तो ये मध्यकाल की व्यवस्था है, आप लोगों को पता भी होगा। इसके बारे में अगर आप लोग कहिएगा तो विस्तृत वीडियो हम लेकर आएंगे, जिससे आप लोग को तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसका सामंतवादी समाज का में देखा जाए तो जो जितने भी टैक्स थे उसका वसूली करता था पादरी नाम के क्लर्जी जो था, वहीं टैक्स की वसूल करता था। और D नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो आप लोग को शायद पता भी होगा कि पुनर्जागरण का जनक दांते को माना जाता है। दांते को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि पुनः जागना, यानी पुनर्जागरण का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके जितने भी नवीन व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं वही पुनर्जागरण कहलाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। इनका पुस्तक का नाम था डिवाइन कॉमेडी। इसमें इन्होंने स्वर्ग और नर्क के काल्पनिक वर्णन किए थे कि स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और जहन्नुम कैसा हो सकता है, उसी का काल्पनिक विवरण किए थे, इसलिए इनको पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और लियोनार्डो द विंची कौन था। तो लियोनार्डो द विंची आप लोगों को पता भी होगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि यह एक चित्रकार था, पेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर F में पूछा गया। देखिए, हम पिछली बार यहाँ पे चर्चा भी किए थे, जैसा कि देख सकते हैं कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो दांते थे। और यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया है कि इसका आंसर आप लोग जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दांते पीछे भी हम बता चुके हैं। और G नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1688 ईस्वी में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, इस समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, शांतिमय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति में एक भी खून की बूंद नहीं गिरी थी, जो विश्व इतिहास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुआ है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम और जेम्स द्वितीय। तो इसके 1688 ईस्वी में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, यानी इंग्लैंड की क्रांति हुआ था, उस समय वहाँ के राजा थे जेम्स द्वितीय थे। आप लोगों को पता भी होगा, सही टिक लगा है वहीं। दूसरी बात, वणिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो वणिकवाद का सिद्धांत एडम स्मिथ ने प्रतिपादन किया है। एडम स्मिथ किसे यूरोप में पुनर्जागरण का ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि दांते इटली के थे और पुनर्जागरण की शुरुआत ही इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ था। फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ था। और पुनर्जागरण रेनेसा शब्द से बना है। पुनर्जागरण रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण यानी पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके नवीन व्यवस्था करते हैं। तो इटली भी यूरोप में ही आता है, इसलिए यूरोप में पुनर्जागरण का ध्रुव तारा एक बार फिर से दांते हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। और अंतिम और सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, जिसमें चार्ल्स द्वितीय और जेम्स प्रथम में सत्ता वर्चस्व के लिए संघर्ष हो रहा था। और उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में। इसके चंद कुछ दिनों के बाद 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का रूप देखा गया, जिसे वहाँ में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति देखा गया। तो ये रहा आज का टोटल एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन ग्रुप B में पूछा गया है। आप लोग को अगर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं 19 तारीख को है और 22 तारीख को है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग अपने पेपर में जी जान से तैयारी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू मटेरियल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा और कमेंट एकदम जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।